हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह 8 बजे का टाइम है और नीचे वाले पोर्शन की हम साफ़ सफाई करी है। अभी मैं कल जो कपड़े धोए थे वो समेट रही हूँ। तो आज फिर हमें कहीं पे जाना है। वैसे आज 2 शादी है तो ये सोच रहे हैं कौन सी में जाए। हेलो गाइज, 11 बजे का टाइम है और आज है 22 आज 2 शादी है एक साथ। तो अभी हम जा रहे शादी में। साफ़ सफाई में कर दी, झाड़ू पोछा, और खाना आज बनाया नहीं। कपड़े कल मैंने धो लिए थे तो इसलिए आज कोई ज़्यादा काम नहीं था। और रेडी हो गए। रुख साहब काम कर रहे थे वेट। रुख साहब जा रहे थे पेशेंट देखने और गाड़ी में सिलेंडर डलवाने। तो मिलते हैं। तो हम सब रेडी हो गए और नीचे आ गए। और नीचे फिर मैंने गलती से पहले 22 बोल दिया था, क्योंकि 11 को संजोली का बर्थडे होता है। 11 में मैंने की तो वो 11 बोला था इसीलिए। और 2 शादी थी 22 की तो इसलिए मैंने 22 बोल दिया गलती से। और इसके बाद हम सब बैठ गए गाड़ी के अंदर और निकलिए गांव की तरफ। वैसे पहले गांव वाली शादी में जा रहे हैं हम। लोग सब कहते पहले गांव वाली में चलते हैं। यहाँ वाली तो मैं अकेला भी अटेंड कर सकता हूँ और कभी भी जा सकते हैं, इसलिए हम पहले गांव वाली शादी में गए। और रास्ते में ये देखिए एक्सीडेंट हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा पराली भरी थी, ये ट्रैक्टर पलट गया। तो वैसे किसी को चोट तो नहीं लगी शायद। यहाँ पे सब जो बैठे थे वो ठीक ठाक थे एकदम। तो साइड में जगह बची हुई थी, वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी। तो हमने थोड़ा सा यहाँ किया वेट और फिर निकाल के घर पहुँच गए। घर जाके देखा तो रुख साहब के भाई और बच्चे रेडी थे। रुख साहब के भाई बोले कि मैं और बच्चे जाएंगे। फिर हम बोले कि सारे ही तैयार हो जाओ, बुआ जी को हम साथ लेके जाएंगे। तो रुख साहब की भाभी अकेली बच्ची थी। मैंने कहा आप भी तैयार हो जाओ। तो वो तैयार होने लगे, तब तक मैं रुख साहब के बड़े भाई है परिवार में, उनके घर चली गई, वहाँ पे मिल के आ गई। और वो भी बुआ जी भी तब तक रेडी हो गए और हम थोड़ा सा उनका कर रहे थे वेट। और अभी वो तैयार हो गए, जल्द ही आ जाएंगे। वैसे काम वगैरह सारा कर रखा था तो बस नहा के रेडी होना था थोड़ा सा। तो रेडी हो गए, अभी हम जा रहे हैं शादी के अंदर। तो वैसे वो खेत में है शादी, काफ़ी दूर थी। तो बच्चे तो दूसरी गाड़ी में चले गए रुख साहब के भाई के साथ और हम इस गाड़ी में जा रहे हैं। तो ये गली मैंने पहली बार देखी है। 20 साल हो गए शादी को, लेकिन इस गली में मैं पहली बार ही आई हूँ। और हम पहुँच गए, खेत में थी शादी डाणी के अंदर और काफ़ी सारे साधन आए हुए थे। ऐसे पैदल तो कम ही लोग जा रहे थे, सब लोग अपने अपने कोई गाड़ी कोई बाइक लेके जा रहा था। तो हमने करी अंदर एंट्री। तो वहाँ पे ले रहे थे बात, और बात ले रही थी लड़की की दादी। तो हमें समझ में नहीं आया थी ये क्या हो रहा है। फिर हमें समझ में आया कि बड़ बाती आए हैं। तो लड़के की जो दादी है उनके पीर वाले आए हैं, अभी वो बात ले रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा देखा, फिर हम चले गए अंदर। मैंने कहा चल पहले खाना खा लेते हैं, बाकी सबसे बाद में मिलेंगे। तो थोड़ा यहाँ हम देखे, फिर अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद देखा कि लड़के की फ़ोटो लग रही है। तो हमने थोड़ी देर यहाँ रुके, हम फ़ोटो देख के अच्छे से और दुल्हन की। तो लड़का BMS कर रहा है। तो वो बता रहे थे कि डॉक्टरी लाइन में है। फिर उसके बाद हम चले गए अंदर और अंदर जाके जो भी जान पहचान वाले थे एक दो उनसे मिले और फिर हम खाना खाने लगे। खाना डाल के लाए थे। तो बुआ जी और वो बैठ गए और मैं और पिया खाना डाल लाए सबके लिए थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा अच्छा लगेगा तो बाद में ले लेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं। तो गाइस थोड़ा बहुत हमने जैसे भी अच्छा लगे वो खाना खुना खा के हम। और फिर ये हैं रुख साहब के दोस्त, उनकी मम्मी और उनकी मिसेज और इनके बच्चे, इनके साथ हमने थोड़ी फ़ोटो वगैरह ली। तो ये लड़की जो पीछे दिख रही है, तो ये ना इतनी छोटी सी उम्र में जॉब लगी हुई है, तो मैंने स्पेशल इसके लिए ली थी। तो ये है दूल्हे की बुआ। और रुख साहब कहते ये मेरी क्लासमेट थी, इन सबसे हम मिले
और फ़ोटो वगैरह ली। उसके बाद फिर हमने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पी के थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि कॉफ़ी काफ़ी गर्म थी। तब तक हम ये रुख साहब के दोस्त ही हैं तो इनसे ऐसे मजाक करने लगे। और यहाँ पे तो हम बैठे बैठे देख ही रहे थे कि ये क्या इतने सारे लोग एक साथ फ़ोटो कैसे बनवा रहे हैं। तो वो सर्विस में थे इसलिए उनके स्टाफ लोग आए हैं तो वो उनके साथ ग्रुप फ़ोटो बनवा रहे थे सब एक साथ। और हम वापस खाना खा के आए तो ये बात ले रहे थे, लड़के की मम्मी ले रही है अभी बात है। तो हम काफ़ी टाइम तक यहाँ वेट करते रहे क्योंकि काफ़ी आए थे बात में। तो हम वेट करके फिर हम चल दिए वापस घर की ओर। और ये देखिए कितना अच्छा सजा रखा है इन्होंने। तो मैंने कहा चल आए हैं तो इनका घर भी देख लेते हैं। तो मैंने कहा क्या पता तब तक निपट जाए, लेकिन उसमें भी टाइम लगे काफ़ी। तो हम इनका घर देख रहे थे, बहुत ही अच्छा बना रखा है इन्होंने। तो सारे जॉब में हैं और घर इतना अच्छा तैयार करवा रखा है। ये देखो ये किचन, ये काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं। तो गांव में वैसे बड़े रूम बनाते हैं, तो ये तो खेत में रहते हैं तो इनकी जगह की कोई कमी नहीं होती। तो ये पहले के पुराने मकान हैं और आगे नए बना रखे हैं। ये देखो कितने अच्छे। तो इसके कमरे के अंदर दूसरे कमरा है। तो ये पहले के मकान वो पीछे वाले वो नए बना लिए। और ये जो आपको दिखे थे ये गौशाला से आए हैं, गांव की गौशाला से। हम वापस आ रहे हैं अब घर की। और रुख साहब गाड़ी निकाल रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमारे आने के बाद और ज़्यादा आगे थे। और यहाँ पे भी ट्रैफिक लग गया, गाड़ी 2-3 आगे से पीछे से आ रही थी। और हम घर पहुँच के फिर वापस निकल लिए घर से क्योंकि हमें एक शादी में और जाना था। लेकिन उस शादी में रुख साहब और बच्चे गए थे, मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। घर पहुंचने के बाद रुख साहब ने एक दो पेशेंट देखे, फिर रुख साहब उधर चले गए थे। फिर मैं जो पेशेंट रुख साहब छोड़ के गए थे वो थोड़ा बहुत उसका फिजियो वगैरह कर दी और उसको फ्री कर दिया। और आज के व्लॉग की फिर कर दी मैंने यहीं पे एंडिंग क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ अभी रेस्ट। अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे। आज का व्लॉग यहीं तक था। बाय बाय।